अभी बस 11 नो 15 है मेरे पास। ये उसको गरीबी का एहसास दिला दे। स्मार्टफोन जो है वो तुम्हारा सिर्फ खरीदने के टाइम उस पे पैसे नहीं खर्च हो रहे। अरे यार नैनो बनाना ट्रेंड हर जगह यही है। लड़कों ने भी ये रेस छोड़ी नहीं है बिल्कुल। दाम से पता चल ही रहा होगा कि कि कुछ लड़कियों के लिए कुछ है। ये देखो भाई कैसा लग रहा है। ओह दिस इज ब्यूटीफुल। तुम्हें पता है मैंने भी रेड साड़ी में बनाया है और साथ में ये मैंने पर्पल में बनाया है। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे यार नैनो बनाना ट्रेंड हर जगह यही है। अरे तुम लोग ये देखो, स्टनिंग यार, कितनी बाबी डॉल लग रही हो। प्यारी है ना। ये देखो गाइस बस करो। आई नो नैनो बनाना काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और सबने लगभग फॉलो कर ही लिया है। आज भी हम इसी पे बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, आज हम आ गए हैं गैजेट्स गपशप के 6th एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे वायरल लॉन्च की जो कि अब चल रहा है, नैनो बनाना। इसी के साथ बात करेंगे टॉप 3 अपडेट्स। तो इस बार की जो टॉप 3 अपडेट्स है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एप्पल के बारे में, लेकिन ये आईफोन 17 के बारे में नहीं है, बल्कि ये iOS 26 के बारे में है, जो कि वर्ल्ड वाइड अब रिलीज हो गया है। इसके अलावा जीमेल के बारे में हमारी दूसरी अपडेट रहेगी, जिसमें जीमेल ने एक नया टैब अपने इंटरफेस में ऐड कर लिया है, जिसमें आप अपने ऑनलाइन शॉपिंग को ट्रैक कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा क्या तुम लोगों को पता है कि स्मार्टफोन जो है सिर्फ उसकी असली प्राइस उसको खरीदने के टाइम नहीं होती, बल्कि उसके बाद जब उसको इस्तेमाल करते हैं उस दौरान भी होती है। तो हमारी जो तीसरी बड़ी अपडेट है वो इस पर आई एक रिपोर्ट के बारे में होगी। एंड उसके अलावा हम बात करेंगे उन वीडियो गेम्स के बारे में जो अभी फिजिकली तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी मेमोरीज अभी भी हमारे साथ है। और हम आपको 4 ऐसे बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट बताने वाले हैं जो ना ही सिर्फ सस्ते हैं बल्कि बहुत यूजफुल भी हैं। और जाते जाते देंगे आपको गैजेट ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं और अब कर सकते हैं नैनो बनाना ट्रेंड के बारे में बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरल लॉन्च जो कि है नैनो बनाना। जेमिनाई इस वक्त इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, मतलब मुझे लगता है इतने ज्यादा यूजर्स अपनी साड़ी में पिक्चर्स बना रहे हैं और लड़कों ने भी ये रेस छोड़ी नहीं है बिल्कुल। डॉग्स की भी लोग बना रहे हैं। मैंने एक लड़के को देखा था, वो सूट में नहीं, वो साड़ी में ही इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। भाई वो इतना फनी था। अब जेमिनाई खुद कह रहे हैं कि प्लीज कम बैक आफ्टरवर्ड्स। ओके, इतना बना के टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच सच गई में यार। मतलब एक चीज है, आई नो, मतलब कोई भी चीज कोई भी ट्रेंड जब आता है उसके प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही होते हैं, बट अगर हम पहले प्रोज की थोड़ी सी बात करें तो इट इज वेरी एंटरटेनिंग। मतलब अच्छा लगता है कि हम अब अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में खुद को देख पा रहे हैं। लेकिन मैं तुम लोगों को ये भी बता दूं कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही नहीं है। अगर तुम सोचो इस बारे में तो कैसे हमें अगर कोई फॉर्म भरना होता था या हमें कुछ अपना फॉर्मल कपड़ों में चाहिए होता था, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, तो हम क्या करते थे? लिंक्डइन पिक्चर। तो हम क्या करते थे? हम भागते थे, सूट पहनते थे और फोटो क्लिक करवाने जाते थे। अब वो एक लंबा प्रोसेस जो है वो कट करके जेमिनाई ने ऐसे जेमिनाई को आप और साथ ही साथ ना अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ना उसको प्रॉम्प्ट दो और आपकी फोटो डालो, जगह बदल जाएगी, बैकग्राउंड बदल जाएगा, कपड़े बदल जाएंगे, जगह बदल जाएगी, आप खुद बस चेहरे से नहीं बदलोगे, बाकी सब बदल जाएगा। अभी एक रिसेंट में एक एक्सपे आईपीएस अधिकारी ने एक ट्वीट किया है कि इसके कॉन्स भी हैं, ये प्राइवेसी को लेकर आपको खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि हम पिक्चर्स यूज कर रहे हैं, आप अपनी पिक्चर्स दे रहे हो। और रिसेंट में आपने वो तिल वाला दैट गर्ल, एग्जैक्टली मैंने भी देखा था वो गर्ल वाला ना, जो वो कह रही थी कि मैंने जेमिनाई को अपनी उस साइड की फोटो ही नहीं दी थी जिस साइड उसके यहाँ पे तिल था। she said कि जो पिक्चर उसने दी थी कन्वर्ट करने के लिए उसने फुल स्लीव्स पहना था। तो उसको कैसे पता कि मेरे यहाँ पे मोल है? उसने बोला मैं राइट साइड से हूँ और मेरे लेफ्ट साइड में तिल है, पर जेमिनाई को कैसे पता चला जब उसने पिक्चर जनरेट किया तो एग्जैक्टली उसमें वैसा आया। मैं तो सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप जेमिनाई से कोई भी प्रॉम्प्ट देके फोटोज भी शेयर कर रहे हो तो प्लीज प्राइवेसी का ख्याल जरूर रखें, कोई भी ऐसी पिक्चर शेयर ना करें। अब हम बात करेंगे उन टॉप 3 अपडेट्स के बारे में। तो बताओ प्रिया। तो
जैसे कि मैंने सबसे स्टार्टिंग बताया था कि जो हमारी सबसे बड़ी और पहली अपडेट है वो है iOS 26। तो टेस्टिंग के बारे में तो मुझे लगता है लगभग सबको पता ही होगा कि इसकी टेस्टिंग काफी टाइम से चली आ रही थी और अब फाइनली ये आ गया अपने Apple है। देखो अभी उसके फीचर्स क्या क्या है वो तो सब हमें पता है अच्छे से, लेकिन तुम उसका बीटा वर्जन यूज करी थी, तो कैसा एक्सपीरियंस है? इसका ना बड़ा अपीलिंग सा डिजाइन है, जो इसका लिक्विड ग्लास डिजाइन है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। आप कैमरा के हाँ ग्लासी लुक, बड़ा ट्रांसपेरेंट लड़कियों को वैसे भी ग्लासी अब ग्लॉसी ग्लॉस पसंद होता है ना। पे नहीं या ग्लास, अरे ये मेकअप आजकल वो ग्लास के मेकअप ही बहुत ट्रेंड में कोरियन ग्लास और कोरियन ग्लास मेकअप के साथ कोरियन ग्लास के फोन भी हो चुके हैं। हाँ, ये और काफी सारे फीचर्स इसके इंटरफेस चेंज हो गए हैं। आपको एप्पल वॉलेट में आपको नए नए इंटरफेस मिलेंगे, इनफैक्ट मैसेजेस में भी मिल रहे हैं और कार प्ले में भी मिल रहे हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये तो अच्छा है। अब क्योंकि मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम यूज कर रही हो उसका काफी टाइम से, इसमें बैटरी को लेके तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब भी हम कोई नया अपडेट करते हैं तो बैटरी मैं आ रही हूँ, इस पे आ रही हूँ, इफेक्ट होती है। बैटरी अफेक्ट कर रही है। सच बताऊं तो इसकी जो मैंने बीटा टेस्टिंग की है उसमें मतलब मैंने ओवरनाइट चार्ज किया अपना फोन 100%। मैं ऑफिस आई हूँ तो सुबह मेरा 16% मिला है। जब भी तुम्हारा फोन हर टाइम चार्जिंग पे लगा रहता है, जब भी तुम्हें कॉल कर रहे हो तो इसमें ये मैं इसके बारे में जब पढ़ रही थी तो इसमें ये बोला गया है कि जो स्पेशली 15 प्रो से ऊपर जिनके भी मॉडल्स हैं उनको ना एडेप्टिव चार्जिंग का कुछ हाँ, ये नया मोड आया है। एडेप्टिव मोड बेसिकली मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि वो जो iOS है तो उसको पता चल जाएगा आपका यूजेज क्या है और उसके अकॉर्डिंग वो कुछ चेंजेस करेगा, जैसे कि ब्राइटनेस कब कम करनी है, वो आपको अलर्ट्स देता रहेगा को लेकर। हाँ, इसी से मुझे क्वेश्चन याद आया कि क्या ये जो न्यू फीचर आया है, ये अब हमारे कैमरामैन के पास तो 11 है, आईफोन 11, तो क्या ये और जो दूसरे वाले मॉडल्स हैं, जो प्रीवियस मॉडल्स हैं, ये उनमें होगा या नहीं? अच्छा, होगा बिल्कुल 11 में भी ये हो जाएगा। इनफैक्ट अब 17 वाले पहले थोड़ा बहुत फ्लेक्स कर सकते थे कि हमारे पास iOS 26 है, बट 17 के अलावा अब उसके पुराने मॉडल्स में भी ये मतलब अप टू 11 जो है सीरीज तुम्हारे 16 को भी मिलेगा, 15 SE और किसके भी इसमें है 15, 16 और 17 सबको। ओह वाओ, दैट इज वेरी नाइस। तो ये तो चलो iOS की अपडेट है, और अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लेना। बट हमारे पास नेक्स्ट अपडेट क्या है? तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो जैसे कि बताया था मैंने जीमेल के बारे में है। तो जैसे कि जीमेल जो है उसने एक टैब ऐड करा है अपने इंटरफेस में, नाम है उसका परचेजेस टैब। नाम से पता चल ही रहा होगा कि कुछ लड़कियों के लिए कुछ है कुछ खरीदने शॉपिंग कुछ इन चीजों से रिलेटेड है। तो एग्जैक्टली वो वैसा ही है। हाँ। वो है कि जैसे तुम ऑनलाइन जो भी शॉपिंग करती हो तो उसके काफी तुम्हें मेल्स आते होंगे कि तुम्हारी ये ऑर्डर कंफर्म हो गया, शिपमेंट स्टार्ट हो गया, समथिंग और उसमें हिस्ट्री भी होगी। तो उसके लिए एक सेपरेट टैब दे रहा है तुम्हें जीमेल, जिसमें सारे ट्रांजैक्शन, वैसे सारे OTPs वगैरह सब जो कुछ हमारे मतलब परचेजेस Exactly. तो मतलब मुझे लग रहा है कि इन्होंने बिल्कुल सही टाइम पे से लॉन्च किया है, because it is actually that time of the year, the festive time, shopping अब time। मेरे जैसे ऑर्डर्स आते हैं तो सबसे पहले यही क्वेश्चन, मैडम OTP, क्योंकि मैं ऑनलाइन फिर उसे ढूंढते रहो। ये बेस्ट है कि आप एक ही जगह पे आएगा और फिर उसके बाद अपने OTPs शेयर कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन सब कुछ इसमें ये आ चुका है ना? हाँ, ये एक्चुअली उन्होंने ऐड कर दिया है। अब अपना जीमेल अपडेट करोगे ना तो वो आपको शो होने लगेगा। ओके, तो ये तो थी दूसरी अपडेट। अब थर्ड अपडेट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ खर्चे की बात होने वाली है। काउंटर पॉइंट और ओप्पो ने मिलके एक रिपोर्ट रिलीज की थी। अच्छा। जी, जिसमें वो बता रहे थे कि स्मार्टफोन खरीद, हमको क्या लगता है कि स्मार्टफोन खरीदा तो 10,000, 15,000, 20,000 तो हमारा वो खर्चा कर पैसा इतना खर्चा लग गया। लेकिन उस रिपोर्ट ने हमें ये बताया है कि स्मार्टफोन जो है वो तुम्हारा सिर्फ खरीदने के टाइम उस पे पैसे नहीं खर्च हो रहे, बल्कि उसके बाद भी जब तुम उसे यूज कर रहे हो तो भी तुम्हारे बहुत सारे पैसे उसमें खर्च हो रहे हैं। आई रिमेम्बर जब ना नए आईफोन, अब तो चलो बहुत सालों से आईफोन चल रहे हैं, जब नए आईफोन जब 4, 5 के टाइम की मैं बात कर रही हूँ तो सब कहते थे कि यार आईफोन मत खरीदना, आईफोन तो वही खरीद सकता है जो फिर इसके खर्चे भी उठा सके, इसकी बैटरी खराब हो गई, स्क्रीन। लेकिन ये बात सिर्फ आईफोन की नहीं है, ये सारे फोन में लागू होता है। बीट सैमसंग,
बीट रेडमी बीट एनी फोन या वन प्लस। यस, मैं ये बता रही थी कि ये रिपोर्ट ऐसा कहता है कि जो एक आम इंसान है वो करीबन 2000 से 5000 तक रुपए अपना खर्च करता है फोन के रिपेयर में। तो दिस इज द थिंग कि द हिडन कॉस्ट ऑफ ओइंग अ स्मार्टफोन। Okay. लोगों को And डर what's भी the लगता होगा ना percentage, कि if you know भाई the गिर गया तो percentage? कितना कॉस्ट आएगा। she said आई हैव द डेटा। do you have a report ना? Yes, She yes, shared I all have the the data। मैं percentage. अपने दर्शकों को इस डेटा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ। करीबन 78% लोग अपने फोन को बारिश या ज्यादा गर्मी में इस्तेमाल करने से डरते हैं। 42% लोग अपने फोन की मरम्मत यानी कि रिपेयर पर 2000 से 5000 तक खर्च करते हैं। वही 21% लोग 5000 से 10000 तक खर्च करते हैं और 8% लोग 10000 से भी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो 72% लोगों को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि फोन खराब होने पर उनकी पर्सनल फोटोज, वीडियोस और डेटा हमेशा के लिए खो जाएगी। तो इसी कारण से 40% लोग डेटा वापस पाने के लिए 5000 से ज्यादा खर्च कर देते हैं। Oh Oh God. God. और ये एक ऐसा खर्चा है जिसको हाँ। आप इग्नोर भी नहीं कर Ignore भी सकते। नहीं कर अगर सकते, ऐसा हो exactly. गया तो हमें चाहिए, क्योंकि हमारी फाइल्स एवरीथिंग इज देयर और सबकी लाइफ का हिस्सा बन गया है फोन यार। मतलब यार देखो, अभी आजकल लोगों को तो इस बात का डर रहता है कि यार खर्चा ना आ जाए फोन का। मुझे ना पता है एक ही डर रहता था जब मैं छोटी थी कि बताओ। मेरी वीडियो, मतलब यार तुम्हें ध्यान होगा वो अभी भी वीडियो तो छोटी थी मतलब जब मैं इससे भी ज्यादा छोटी थी छोटी थी मतलब 1000 years later। 1000 years ago। वापस ये तो मैं और आगे पहुंचा देगी भाई। गलती उसकी नहीं है, जेन जी। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन पता है किस खर्चे की रहती थी कि यार अब याद है तुम में से किसी को याद है वो वीडियो गेम खेलते थे और उसकी वो जॉयस्टिक खराब हो जाती थी, उसके बटन खराब होते थे। मेरा सबसे बड़ा डर होता था वो, और इसीलिए आज हम बात करेंगे उसके बारे में। इसको बहुत ही मजा आता है नहीं, ये यार। बोल के ना मुझे एकदम नॉस्टैल्जिया में पहुंचा दिया यार। मुझे मुझे याद तो आ उससे गया। ये याद कार आता है रेसिंग कि गेम खेल रहे हैं। कार जैसे जा रही अरे है। सुपर मारियो, सुपर मारियो याद है तुम लोगों को? बिल्कुल मैं याद वही है यार, खेलती बिल्कुल थी। याद है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि हम मूव क्यों होते थे। हाँ, मैं भी यही exactly। क्वेश्चन होता था और कि यूं तो सुपर मारियो वाला जो गेम था ना उसमें वो ऐसे जंप करता था कॉइंस के लिए। And मैं भी ऐसे जंप ऐसे वो मैं भी, टिंग मैं टिंग आवाज आती थी। एंड आई और रिमेंबर मुझे ना सबसे ज्यादा इरिटेटिंग वो लगता था कि जो वो कैसेट आती थी ना, वो कार्ट्रिज जो आता था, तो उसकी वो ऊपर वाली वो कैसेट उठ जाती थी एंड वो ग्रीन तो वाला सिर्फ वो पार्ट green- बाहर green सा रह जाता Yes। था। यार इससे मुझे याद आया कि वो जिसके पास वो रहता था बहुत सारा, वो तो एकदम जैसे लगता था अमीर खजाना हाँ, लेके बैठा हुआ है। मेरा भाई Royal था, राजा है वो। मेरा जो कजिन था, मेरा भाई, तो उसके पास रहते थे बहुत सारे कैसेट्स, ये मतलब कार्ट्रिजेस, तो वो इतना फ्लॉन्ट करता था ना। और उस टाइम में मुझे लगता है सब जिनके पास बहुत सारे कैसेट्स रहते थे ना, वो वीडियो गेम वाले, वो सारे फ्लॉन्ट करते थे भाई कि भाई सबसे अमीर तो मैं ही चल रहा हूँ। सबसे इरिटेटिंग उसके हिसाब की गेम होनी चाहिए जिसका वीडियो गेम होता है। तुम लोगों ने वो टैंक वाला गेम खेला है जिसमें हम लोग उसको मारते थे तो किट 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 हाँ, किट हाँ, या फिर टैंक टैंक वाला। टैंक 1990 ओ 1990, हाँ I जो remember, दो I remember। निकलते थे और मारते थे यार, उसमें भी हाँ, किट हाँ। किट किट करके मारता था ना, वो मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगता था। एंड उससे भी ज्यादा डर वाला माहौल तब होता था क्योंकि उसमें टीवी का इस्तेमाल होता था, क्योंकि टीवी के स्क्रीन पर हमें वो खेलना होता था। तो अब क्योंकि घर में एक ही टीवी यूजुअली होता था या दो टीवी होते थे, तो अगर किसी को न्यूज़ देखनी है, मम्मी को पापा। कोई शोज देखने हैं, पापा। उनके वो इवनिंग में शोज लग तो जाते थे, miss तो हो चलो वीडियो गेम बंद और वो करो। कोई नहीं, मैं एक चीज बोलूं, अभी शायद हाँ। चाहे कितने भी अपग्रेड्स क्यों ना हो, कितनी भी गेम्स क्यों ना हो, जो वो टाइम था ना, दैट वाज द बेस्ट। अब हम आते हैं अपने फेवरेट बजट बाय पे। Oh God। ठीक है। तो अब बजट बाय की बात हो ही रही है, तो मैं एक ऐसा बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट बताने वाली हूँ जो हम चारों के बहुत काम आएगा। तो ये है एक डेस्कटॉप पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर। अच्छा, अब इसका काम क्या है, इसमें एक सक्शन नोजल अवेलेबल है। तो जितने भी मुझे ना बहुत प्रॉब्लम होती है, वो जो छोटा छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं आपके कीबोर्ड में लग जाते हैं, साइड्स में लगते हैं सोफे के, नॉट ओनली फॉर द डेस्कटॉप बट ये आप घर पे भी यूज कर सकते हैं इसे, मतलब सबके सोफे लिए में। basically एग्जैक्टली, छोटा सा इतना कॉम्पैक्ट है वो। तो ये जितने उसमें 2 ब्रश
अवेलेबल, एक ब्रश अवेलेबल है और एक सक्शन नोजल अवेलेबल है। तो एज इट्स अ वैक्यूम क्लीनर, तो वो क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं आप कीबोर्ड की, माउस की, यू नो जितनी भी चीजें आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स में जहाँ पे लाइट भी जलती है साइड से। उसमें एक रोबोट ऊपर ऐसे उसकी आईज बनी हुई है, वो 360 डिग्री ये सारी चीजों को क्लीन करेगा। एग्जैक्टली। क्या हम किसी का दिमाग भी साफ कर सकते हैं? खैर उसके लिए तो अभी हमारे और अपग्रेड की जरूरत है। इसकी प्राइस क्या है? इसके प्राइस है 739 रुपीज और ये 500 mAh बैटरी के साथ आता है। इसमें Very USB nice. चार्जिंग भी Price तो बड़ी अवेलेबल है। तो अब बताइए नेक्स्ट क्या है? मैं बताती हूँ, मेरे पास ओटोस्कोप ईयर क्लीनर है। अच्छा, ear cleaner? यस, तुम लोगों ने मेरे इतने कान भर दिए ना तो जिसके भी कान भरे गए हैं वो इस क्लीनर से साफ कर सकता है। Wow. इसमें 6 LED लाइट्स लगी हैं और कैमरा है, तो आप फोन में देख सकते हैं कि आप किस तरीके से क्लीन कर रहे हो। और कहीं बहुत सेफ है यार, क्योंकि यार, कैमरा ये की तो मदद काफी से आप अच्छी साफ चीज देख है, सकते हो। क्योंकि बहुत खतरा होता है ना, आप कान में ये फ्लैश नहीं फोन से डालना कनेक्ट हो चाहिए। जाएगा। फोन से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि- उसमें आप ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, सब कुछ देख सकते हो, आपके पास डाटा भी रहेगा, प्लस ये चार्जेबल भी। इसकी प्राइस क्या है? 1048। तो बस ये बेस्ट है प्रिया के लिए। ओके, सो प्रिया मेरे अब इसी लिए बात पे तुम अपना बजट बाय बताओ। तो मैं उसका कुछ फैंसी सा नाम नहीं बताऊंगी, मैं बस बताऊंगी कि मेरे पास है बल्ब, लाइट बल्ब और कैमरा, और उन दोनों को जोड़ दो। बल्ब एंड कैमरा। तो ठीक है। बल्ब के अंदर कैमरा लगा हुआ है, तो जो तुम्हारे घर में जो नॉर्मल बल्ब लगता है, तो ये प्रोडक्ट जो है उसमें कैमरा भी है। तो एक सीसीटीवी टाइप का? यस, वाईफाई कैमरा, वायरलेस वाईफाई वायरलेस, कैमरा, हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है। तो इसमें क्या है, जस्ट नॉर्मल है, ये बल्ब की जैसा काम तो करेगा ही, बट तुम्हारे कैमरे की जैसा भी काम करेगा। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि घर से बाहर जा रहे हैं, उनके बच्चे या ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ऐसे बूढ़े माँ बाप घर पे हो और थोड़ा नजर रखना है कि कहीं उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो गई, तो वो ये चीजें काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। ओह, nice. बाकी this is इंसानी a दिमाग nice है, कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। वेरी नाइस। एंड द प्राइस? एंड द प्राइस इज 1300। तुम दोनों को नहीं पता, बट नवमीन ने मुझे अपना बजट बाय पहले ही बता दिया था। एंड यू नो आज जो मैं बजट बाय लेकर आई हूँ, 1 एक्चुअली मैं आज जो मैं बजट बाय लेकर आई हूँ वो तुम तीनों को भी बहुत अच्छा लगने वाला है, और जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी फीमेल्स हमें देख रही हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगने वाला है। सो इट्स लाइक इट्स अ हीटर कम मसाजर। ये एग्जैक्टली क्या है, ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, एक बेल्ट की तरह लगेगा, और जो आपके पीरियड क्रैम्प्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अब इसमें क्या है, अब आप बोलोगे यार नॉर्मल हीटिंग पैड भी तो आते हैं मार्केट में, तो ये नॉर्मल हीटिंग पैड नहीं है। पहली बात तो ये एक बेल्ट की तरह लगेगा, एंड अप टू 40 इंचेस, मतलब जो भी आपका वेस्ट साइज है 40 इंचेस तक आप इसे पहन सकते हो। Best part. एंड ये सिर्फ हीटिंग नहीं देगा, इसमें अलग अलग मोड्स हैं, वाइब्रेशन भी, तो ये मसाज भी करेगा। आपको लगता है ना कि यार कोई मसाज कर दे, तो वैसा भी आपको फील होगा। आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप इजीली इसे ले सकते हो, क्योंकि इसमें USB चार्जिंग केबल के साथ आएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज, काफी बार क्या होता है पीरियड्स में आप उठ के बटन बंद नहीं कर सकते या कुछ स्विच ऑफ नहीं कर सकते, तो ये 30 मिनट्स में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये अच्छा है। So it is very good। तो आप कहीं भी जा रहे हो, आपको कहीं भी पेन है, तो आप इसे हमेशा यूज कर सकते जैसे हैं। हीटिंग पैड वाला बात तुमने बोला, उसको लगाओ, फिर वेट करो, तब तक फिर उसे पेट में गर्म ये करके दर्द। आओ। तो ये एंड वो इसका रिस्की काफी है, अच्छा क्योंकि वो ज्यादा गर्म हो हाँ। गया तो आप उसको डायरेक्टली स्किन पे नहीं रख नहीं, सकते हो। हाँ, लेकिन ये ये जो काफी है, अच्छा एंड ये 3 to 4 लेयर्स के साथ आएगा। इसका जो हीटिंग पैड है उसके ऊपर एक अलग से एक लेयर है, पीछे एक अलग से फैब्रिकेटेड लेयर है, सो आपको कंफर्टेबल भी लगेगा। इट लुक्स वेरी स्मार्ट। Useful है यार। इसकी प्राइस है सिर्फ 1299 रुपए। Wow, तो आप nice. अपनी सिस्टर को, अपनी फ्रेंड को, अपनी वाइफ को, जिनको गिफ्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो अब मेरा जो बजट बाय है, आई एम श्योर जो भी इसे यूज करेगा उसे बहुत रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन पिछली बार एक सवाल हमने आपसे पूछा था जिसने हमें बहुत टेंशन दी थी, अब उसका रिलीफ है, यानी उसका आंसर जो हमें बताएंगी मोहिनी। तो पिछली बार जो हम सवाल आपके लिए छोड़ के गए थे वो ये था कि SMS नकली है या फिर असली, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो इसके आपने जवाब अगर हमें YouTube कमेंट्स में दिए हैं, तो सबसे पहले हम वो पढ़ लेते हैं। तो नवा प्लीज। ठीक है, तो हम कमेंट्स पढ़ते हैं। तो कोई लिख रहा है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन। वेल थैंक यू, हम हैं यूजफुल। अच्छा, भावना लिख रही है, आई गॉट लॉट्स ऑफ SMS ऑलमोस्ट एवरी डे। थैंक्स फॉर टेकिंग दिस अप इन योर नेक्स्ट एपिसोड, लुक फॉरवर्ड टू इट।
ओके Yes, तो it is इट with इज everyone. एक्चुअली भावना हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखेंगी जरूर ये कंफर्मेशन होगी। अच्छा कोई लिख रहा है व्हाट आर यू डूइंग मैम? वी We आर are डूइंग answering. गैजेट्स गपशप। Anyway, तो आंसर बताओ। तो जो भी एसएमएस आपके पास आते हैं उसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कि वो फेक हैं या फिर असली हैं। तो इसकी पहचान कैसे करें, स्क्रीन पर हमने आपको स्टेप्स दिए हैं, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास कोई मैसेज आया है जिसके आगे जी लिखा हुआ है तो ये सरकार से जुड़े एसएमएस होते हैं, जैसे कि सरकारी योजना अलर्ट। और अगर पी लिखा हुआ आया है तो वो प्रोफेशनल मैसेजेस होते हैं, जैसे कि किसी कंपनी के एड्स। और अगर टी लिखा है तो वो बैंक के ट्रांजैक्शन से जुड़ा एसएमएस होता है। और वहीं एस जो होता है वो किसी सर्विस से जुड़ा मैसेज होता है। अगर ये लेटर्स डैश के बाद हैं तो मैसेज असली है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी धोखा होता है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचें, ग्रामर की गलतियां और कैपिटल लेटर पर ध्यान दें। अगर कोई मैसेज आपको तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहता है या व्यक्तिगत जानकारी मांगता है तो वो फर्जी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मैसेज असली है तो उस मैसेज में दी गई जानकारी पर भरोसा करने के बजाय सीधा कंपनी से कांटेक्ट करें। आई होप ये सभी स्टेप्स आपको यूजफुल लगे हों। अब जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल भी छोड़ कर जाएंगे जिसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो नवा प्लीज़। हाँ तो इस बार का क्वेश्चन है कि जब हम अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल परमानेंटली डिलीट करते हैं तो क्या वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है या फिर नहीं? अगर आपको पता है कि वो कहाँ जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर नहीं पता है तो अगले एपिसोड में हम लोग तो बताने ही वाले हैं। चले चलो So with this, we are चले। leaving you. Okay, bye bye. Take care and keep loving us. चलो मैं अपना मग लेके जा रही हूँ।